हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू एनवायरमेंट फैक्टर्स और स्टिमुलस। देखिए, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है, या स्टिमुलस बोलते हैं उनको। ये स्टिमुलस है क्या? देखिए, जैसे टेम्परेचर जब राइज होता है तो हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है, पसीना आने लगता है हमें, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ऐसे ही जब विंटर आता है तो हमें शिवरिंग फील होती है, ठंडक महसूस होती है, हमारी बॉडी में कपकपाहट महसूस होती है, तो हमारी बॉडी बेसिकली विंटर को भी रिस्पॉन्ड करती है। ऐसी बारिश होती है तब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तब हमारी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो इन सब को हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्लियर? दिस इज नेसेसिटी टू डेवलप आवर सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। तो इन सब ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। उस बारे में ये पूरा चैप्टर है आज। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज used for control and coordination activities. Control and coordination in animals are provided by nervous and muscular tissues. Chemical coordination is being in the both plants and animals. देखिए, दो तरह के हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू या मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है हमारी बॉडी में, जो कि हार्मोन्स के थ्रू होता है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो देखिए, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ न्यूरॉन्स। किस किस से बना होता है नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन्स, नर्व्स और नर्वस ऑर्गन्स विच कंट्रोल, लिंक, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंट्रोल्स करते हैं, लिंक करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तीन टाइप के हमें नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ह्यूमन ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स पेरिफेरल नर्व्स, जो हमारी ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जो भी हमारी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के में रखते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इंक्लूड ऑटोनोमिक नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पेरिफेरल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। क्लियर? अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है वो क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन है वो है इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे हार्ट का बीट करना, जैसे लंग्स का ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, ठीक है, जैसे डाइजेशन। तो ये सब सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटी वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस जिनमें हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। जैसे राइटिंग करना, रीडिंग करना, हम अपनी विल पे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इट अनेबल्स अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। ठीक है, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और रिमेंबर, याद भी रख सकते हैं चीज़ों को। इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी, दस प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्म्स। और ये क्या परफॉर्म करता है? रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है, जिससे हमारी बॉडी हार्म से बच जाती है। जैसे अचानक मान लीजिए आपका हाथ गर्म तवे पे पड़ जाए, ठीक है, गर्म तवे से आप क्या करते हो? तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये सीधे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसको। जैसे कुत्ता अगर आपके पीछे भागे, डॉगी अगर आपके पीछे भागे, तो आप क्या करते हो? सोचते हो या भागते हो? तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप तेजी से पहले भागते हो, उसके बाद सोचते हो। ठीक है, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। क्लियर है? अब ये इंफॉर्मेशन स्टिमुलस से हमारी बॉडी तक पहुंचती कैसे है?
ठीक है। तो वो पहुंचती है रिसेप्टर के थ्रू, ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, रिसेप्टर में TOR आएगा, ठीक है। देखिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड टू इनिशिएट द ट्रांजिशन ऑफ इम्पल्स वाया द सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। देखिए रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बाहरी इन्वायरमेंट से या स्टिमुलस से चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और आगे की तरफ वो पास ऑन करते हैं उनको, ठीक है, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिसेप्टर है वो है फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को सेंस करता है और हमारा ऑर्गन है वो आई। दूसरा है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर हमारा साउंड को डिटेक्ट करता है और इसका ऑर्गन है ईयर्स। एक और होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट को करता है और इसका जो ऑर्गन है वो है टंग, ठीक है। एक है हमारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, नोज, इसका ऑर्गन है ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। एक है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, ये टच, जो टच करते हैं हम किसी चीज़ को, तो ये स्किन इसमें ऑर्गन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे 5 रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को आउटर इन्वायरमेंट से ग्रैब करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। ये डायग्राम है न्यूरॉन्स का, देख भी सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आर अ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होता है ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल होता है। ये डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रखती है क्योंकि दे आर लैक ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता ये सेल। About 12 millions of neurons are in human body. The highest number of nerve cells in found at the time of birth. ये भी एक important information है। देखिए ये न्यूरॉन का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हमारी सिंपलेस्ट यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की, ठीक है, न्यूरॉन्स। इसमें क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। ये पूरी सेल बॉडी है, ठीक है। ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से एक्चुअली रिसेप्टर्स अटैच रहते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा नर्व की एंडिंग है, ठीक है, जो ख़त्म होता है, ठीक है। और ये हमारी पूरी माइलिन शीथ से ढकी रहती है, ये हमारी होती है एक्सोन, ठीक है। एक नर्वस, ये तो एक न्यूरॉन है, इसके आगे और भी न्यूरॉन्स इस तरह से लगे रहते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, ये आपका बीच में न्यूक्लियस, ये आपकी एक्सोन और ये आपकी नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन को पास कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए रिसेप्टर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट तक आती है सबसे पहले, ठीक है। अब बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। अब ये बहुत सारे डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसको पहुँचा देती हैं, सेल बॉडी को। किसको पहुँचाती हैं, सेल बॉडी को। सेल बॉडी इन सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और किसको दे देती है, वो एक्सोन को पास कर देती है, ठीक है। एक्सोन किसको दे देती है, नर्व एंडिंग को, ठीक है। नर्व एंडिंग से जुड़े रहते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट। तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं उनके बीच में गैप होता है जिसको बोलते हैं हम साइनेप्स। देखिए ये नर्व एंडिंग और ये हमारे डेंड्राइट, इनके बीच में ये गैप होता है बीच में, ठीक है, जुड़े नहीं रहते ये आपस में। तो इनके बीच के जो गैप को बोलते हैं हम साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा भी जाता है, इसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट, तो बीच में गैप होता है। अब आप सोचोगे कि ये जो सिग्नल है ये फिर पहुंचता कैसे है जब बीच में गैप होता है। चूंकि जो नर्वस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कभी भी एयर में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना पहले कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, ठीक है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर ये नर्व एंडिंग से कहाँ पहुँचता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर आगे ट्रांसमिट होती है। तो ये ऐसे करके हमारे जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट होता है और वहाँ से जो भी सिग्नल आता है वो हमारे इफेक्टर तक या मसल्स तक पहुँच के हम उस एक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी है हमारी न्यूरॉन्स की, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब कितने टाइप के ये नर्व सेल्स होते हैं, एक होता है सेंसरी। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कहाँ तक पहुँचाता है, हमारे सीएनएस तक।
यानी ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन को कहाँ से आता है, सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन हमारे नीचे की तरफ यानी इफेक्टर की तरफ यानी मसल्स की तरफ आती है, ठीक है। और एक और होता है नर्व सेल्स होता है जिसको मिक्स्ड या रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है और सीएनएस से इन्फॉर्मेशन वापस इफेक्टर तक लेके आता है, ठीक है। बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन नहीं लेके जाता, वो एक्चुअली सीएनएस की तरफ लेके जाता है और रिले न्यूरॉन को दे देता है। रिले न्यूरॉन फिर वो सीएनएस तक लेके जाता है, फिर सीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके फिर दे देता है वो मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन फिर उसको कलेक्ट करके बाकी मसल्स या इफेक्टर तक पहुंचाता है। इस तरह से ये हमारा ट्रांसमिशन होता है। इसको हम अच्छे से रिफ्लेक्स एक्शन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस की। द एक्शंस विच आर इन कंट्रोल ऑफ आवर विल, अपनी इच्छा शक्ति पे जो कंट्रोल कर सकते हैं हम, जैसे राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, ठीक है, स्पीकिंग अ फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें हम वॉलेंटरीली कर सकते हैं, हमारी बॉडी ये अलाउ करती है कि हम इसको कंट्रोल करें, ठीक है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं, जिनको हम अपनी विल पे स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे टचिंग ऑफ अ हॉट प्लेट अननोइंगली, ठीक है, जैसे ह्यूमन हार्ट का पंप होना, जैसे डाइजेशन होना, जैसे रेस्पिरेशन होना, जैसे एक्सक्रीशन होना, इनको आप नहीं रोक सकते। ये वो इनवॉलेंटरीली कंट्रोल होते हैं, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये डायग्राम है रिफ्लेक्स एक्शन का। इट इज द इंटरमीडिएट इनवॉलेंटरी, ध्यान से, अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस एक्सेप्ट द सेरिब्रम, मेनली द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शन विच आर इनवॉलेंटरी कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट अ ब्रेन। ब्रेन तक ये नहीं पहुंचता है। देखिए, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तब तक ब्रेन की बारी आएगी, तब तक आपका हाथ जल जाएगा डिसीजन मेकिंग में। जैसे अगर आपके पीछे कुत्ता भागे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप भागोगे, ऑब्वियसली तुरंत भागना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए सबसे पहले, ठीक है। इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं, ये यहाँ से डायग्राम को समझते हैं, आपको सब समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो यहाँ आपके हाथ में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे ही स्किन रिसेप्टर ने इसको टच किया तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुँची, रिले न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है जो भी इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स आपके ग्रैब करते हैं उनको ये कहाँ तक लेके आता है, सीएनएस तक लेके आता है। सीएनएस में होता है हमारा रिले न्यूरॉन, ये देखिए, ये हमारा रिले न्यूरॉन, ये इन्फॉर्मेशन को सीएनएस तक भेजता है और सीएनएस से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है फिर वो अवे फ्रॉम द सीएनएस यानी मोटर न्यूरॉन को दे देता है। ये देखिए, ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इफेक्टर्स होते हैं हमारे मसल्स, ये हमारे जाती है मसल्स तक, ठीक है। मसल्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे ही मसल्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो क्या करोगे, आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और आपका हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से हट जाएगा। तो ये जो पूरा आर्क बन रहा है, ये जो पूरा आर्क बन रहा है, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन टू रिले न्यूरॉन टू सीएनएस टू मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, ये जो आर्क होती है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रेन तक ये सिग्नल नहीं जाता, ब्रेन तक सिग्नल जाता है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द पाथ थ्रू विच द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स विच कैन बी आइदर मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। यही मैंने बताया था आपको कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन से सीएनएस से होते हुए आपके मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर तक और हॉट ऑब्जेक्ट से हार्ट हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हमने देख लिया, अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन, ब्रेन बाय क्रेनियल
और बोनी बॉक्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आता है पेपरों में। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट होती है? वो वर्टिब्रल कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार क्लास 10th में आ चुका है, ठीक है। तो जो ब्रेन है वो क्रेनियल या बोनी बॉक्स में हमारा प्रोटेक्ट रहता है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर एक हड्डी होती है, तो आपने देखा भी होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उसको। क्लियर? अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोर ब्रेन में, वो होता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है? देखिए, सेरिब्रम, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका सेरिब्रम बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन का सेरिब्रम बहुत स्ट्रांग होगा। एनालिटिकल एक्टिविटीज़, आपकी सोचने की क्षमता, रिमेंबर, याद रखने की क्षमता, या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, या किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बड़ी बड़ी को हल करना, तो ये अगर आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका जो सेरिब्रम है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं, एनालिटिकल जो कैलकुलेशन होती हैं, वो सब हमारा सेरिब्रम, ठीक है, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, वो करता है, ठीक है। चलिए डिटेल में बात कर देते हैं। हिंड ब्रेन भी वैसे 3 टाइप का होता है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्लियर? चलिए इनके फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए, सेरिब्रम का देख लेते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको ध्यान मत देना, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑफ ऑल वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। डिटेक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस, टच, स्मेल, विजन, केमिकल एंड टेम्परेचर। इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, थॉट, मेमोरी एंड इमोशंस। ये सब ये हमारा कौन करता है? सेरिब्रम। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है वो बेसिकली इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और जो वॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। वो सब काम वही करता है। कनेक्ट टू द फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, टर्न इन द रिस्पॉन्स, विजुअल एंड ऑडियो स्टिमुलस, ठीक है। ये इनवॉलेंटरी एक्शंस भी परफॉर्म करता है। रेगुलेट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंड ब्रेन का जो पोन्स है वो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर? मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, लाइज एट द फ्लोर ऑफ अ हिंड ब्रेन एंड कंटिन्यू इन द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़, जैसे रिदमिक ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ठीक है, ये सब, डाइजेशन, ठीक है, ये सब ये कंट्रोल करता है। फिर सेरिबेलम का काम क्या है? देखिए, तीसरा जो पार्ट है वो है सेरिबेलम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी बॉडी के जेस्चर, पोस्चर और हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक। देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका जो संतुलन है, जो उनका बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। देखिए, जो वाइन होती है वो सीधे हमारे सेरिबेलम पे इफेक्ट करती है, और सेरिबेलम किसको मेंटेन रखता है? हमारी बॉडी के बॉडी मूवमेंट को और पोस्चर को। इसलिए आपने देखा होगा वो लड़खड़ाते हुए दिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा ह्यूमन ब्रेन। हार्मोनल सिस्टम को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।